हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड कस्टर्ड की स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही क्विक बनकर तैयार हो जाती है और ये जितनी क्विक बनती है इतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड कस्टर्ड स्वीट डिश बनाने के लिए 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया है और 2 टेबलस्पून पिस्ताशियो और थोड़े सेफ्रॉन लिया है जो गार्निश में यूज़ करेंगे, और आधा कप पानी लिया है जो कस्टर्ड को मिक्स करने में काम लेंगे, और थोड़े गार्निश के लिए गुलाब के फूल और 6 टेबलस्पून चीनी और आधा लीटर दूध और 8 मीडियम साइज़ की स्लाइस ब्रेड ली है। अगर ब्रेड बड़ी है और मोटी है तो 6 इनफ है। अब पैन में दूध ऐड करेंगे और दूध को एक बॉयल आने तक गर्म करेंगे और गैस फ्लेम को मीडियम रखेंगे और स्पैचुला या चम्मच से कंटिन्यू मिक्स करते रहना है ताकि दूध नीचे चिपके नहीं। अब आप देखते हो दूध में हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। ब्रेड कस्टर्ड की स्वीट डिश बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। और अब इसमें चीनी ऐड करेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए, यानी घुल नहीं जाए। अब कस्टर्ड में पानी ऐड करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कस्टर्ड में लम्प्स नहीं रहे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब दूध में चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है, यानी अच्छी तरह से घुल गई है, और साइड से मलाई को हटाते रहना है। और अब एक उबाल आ गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड ऐड करेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्प्स नहीं बने। तो दूध में सारा कस्टर्ड मिला लिया है और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो गैस फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए बॉयल होने देंगे। कस्टर्ड बहुत ही जल्दी थिक हो जाता है तो कंटिन्यू मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लम्प्स बन जाएंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो कस्टर्ड अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और अब गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी चीनी और ऐड कर सकते हैं, और आप चीनी की जगह खांड का भी यूज़ कर सकते हैं, मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो आप यूज़ कीजिए। जब तक कस्टर्ड ठंडा होता है तब तक ब्रेड को राउंड शेप में काट लेंगे। ब्रेड को आप कटर से भी काट सकते हैं और ग्लास से भी काट सकते हैं, और आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो इस तरह से सारी ब्रेड को राउंड शेप में काट लेंगे और जो बची हुई ब्रेड है उसको ब्रेड क्रम्ब बनाने में काम ले लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब सारी ब्रेड को राउंड शेप में काट लिया है और अब प्लेट को साइड में रख देंगे। अब मैं आधी ब्रेड पे बटर अप्लाई करेंगे और आधी बिना बटर की। अगर आपको बटर पसंद है तो आप बटर से भी बना सकते हैं, अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप बिना बटर की भी ब्रेड कस्टर्ड मिठाई बना सकते हैं। और अगर आपको वाइट ब्रेड पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। बटर बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है क्योंकि ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और हल्की है। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।
तो ब्रेड पे बटर अच्छी तरह से लगा लिया है और अब नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। तो अब बाउल में थोड़ा कस्टर्ड डालेंगे और कस्टर्ड के ऊपर ब्रेड को रख देंगे और ब्रेड के ऊपर थोड़ा कस्टर्ड और डालेंगे और उसके बाद पिस्ताशियो डालेंगे। पिस्ताशियो डालने के बाद वापस ब्रेड डालेंगे और उसके ऊपर फिर से कस्टर्ड अप्लाई करेंगे, यानी कस्टर्ड डालेंगे। तो इसी तरह से सारी ब्रेड के ऊपर कस्टर्ड डालना है। ड्राई नट्स जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं और अगर पसंद नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब कस्टर्ड डालने के बाद लास्ट वाली ब्रेड को अरेंज कर देंगे और इसके ऊपर कस्टर्ड पोर कर लेंगे और हल्का सा दबाना है ताकि ब्रेड अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उसके बाद पिस्ताशियो से और थोड़े गुलाब से और केसर से गार्निश कर लेंगे। ये गार्निश करना ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ब्रेड की स्वीट डिश को बाउल में अरेंज करने के बाद फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दिया था और अब अच्छी तरह से जम गई है और अब इसको डीमोल्ड कर देंगे। आप इसको डीमोल्ड करके भी सर्व कर सकते हैं और बाउल के अंदर ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।